This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, हाजिर अपने खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री चले गांव में। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है लोकतंत्र की जो सबसे निचली कड़ी है गांव वाले, उनकी आवाज़ बुलंद करने की। वे अपनी परेशानियां, उलझनें, खुशियां बांटेंगे राज्य के सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री से। तो हरियाणा में हम बादशाहपुर गांव में मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और लोगों से उनकी परेशानियाँ, उनकी चिंताएँ, उनके राय मशवरे जानेंगे। हम प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। क्या क्या समस्याएं आप यहाँ पर फेस करती हैं? कोई आता है तो वहाँ देखना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए क्लासरूम होगा तो उसमें पंखा भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है। बच्चों, आप कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, आप क्या बोलोगे उनसे? कमरा जी, बिजली जी, कमरा जी, कमरा चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज नाम है? हाँ जी। अच्छा मुमताज, ये बताओ, तुम एक लड़की हो, यहाँ पे लगता है कि लड़कों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है? हाँ जी, वो पढ़ते नहीं है तो उनको धकेला जाता है जी, लड़की पढ़ती है तो उनको पीछे हटाया जाता है जी। पेरेंट्स की थिंकिंग ये है कि गर्ल्स को जल्दी से जल्दी शादी करें और घर भेजें इनके, क्या पैसा इनके ऊपर खर्च करें। हमको ये है जी, ना तो हमको टट्टी पिसाब को जगह, नहीं हमको कूड़े कबाड़े को जगह, नहीं हमारा पानी। ये पोल्यूशन और ये मच्छर वगैरह बहुत होते हैं। क्यों? ये जो गंदा पानी होता है उससे गर्मियों में मतलब बिल्कुल भी आदमी सो नहीं सकता। तो ये तो हम देख रहे हैं सीएम साहब के आने की बहुत तैयारी हो रही है यहाँ पे जी। तो ये तो नाली है ही नहीं यहाँ पे, थी कि अब बन रही है? क्या हो रहा है? थी तो सी पहले, लेकिन कम पे भर चुकी थी पहले। अब सीएम साहब आ रहे हैं, इस वजह से इसे साफ करवा रहे हैं। सरकारी हैंडपंप नहीं, लोगों के कितने? एक आधे अपने घरों में वो है। एक आधे। तो फिर लोग पानी कैसे लेते हैं? पानी सप्लाई देते हैं, घंटे 2 घंटे आती है सुबह शाम। सुबह शाम। अच्छा, वो जो पानी की क्वालिटी, वो पीने लायक पानी होता है? बस ऐसा ही है जैसा सरकारी पानी आता है। अगर इलाज कराना हो तो आप कहाँ जाते हो? अब कहाँ यहाँ जो कुशियार जा चला जाए कि कोई ना बैठे घर मर पर। हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भी रेट हैं सब्जी के वो फिक्स कर दिया जाए। अब तो हम नियरेस्ट जो भी मंडी होती है वहाँ पे ले जाना पड़ता है हमें, जहाँ उनके अधीन होते हैं, वो जो रेट हमें देते हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का जो इंतजार था वो अब थमा है, इनका आदर सत्कार हुआ है। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं बच्चों से और बच्चों की मुश्किलें, उनकी राय जानते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या क्या है? बिजली और पंखा की। ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। बेटा आप क्या चाहोगे, आप क्या कहना है? कमरे जी। कमरे? अच्छा, कमरे और चाहिए। अब स्कूल की पहले बात सुन लीजिए पूरी। हाँ, कमरे और मैम। मैम, इनका कहना है टीचर है बहुत सारी लेकिन कम है, पर्याप्त नहीं है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। आप क्या बोल रहे हो? कमरा और पंखा। कमरा और पंखा, बिजली की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? इसमें जैसे जहाँ तक बेटा कमरे की बात कही है, जो कमरे कम है तुम्हारे हम बनवा देंगे, इनके कमरे बनवा देंगे। बिजली और पंखे की बात है, ये हरियाणा सरकार ने फैसला किया है हर स्कूल में हम बिजली का कनेक्शन देंगे जहाँ नहीं है, और क्लासरूम में पंखे लगवाएंगे। एक कमरे का कार्य चल भी रहा है, मैंने कमरे के लिए 2 लाख रुपए अभी हरियाणा सरकार ने दिए भी हैं स्कूल को। टीचरों की बात जहाँ तक आती है, टीचर्स कम हैं, उस लिहाज से क्या हो सकता है? ये ठीक बात है, यहाँ पिछले कई साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। अब
हमने एडवर्टाइज़ किया है 11,000 नए शिक्षक हम हरियाणा में भर्ती करने जा रहे हैं और इस गांव का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि हम स्वयं आए हैं, जो कोई होगा वहाँ भेजेंगे शिक्षक जल्दी। अब यहाँ पर कुछ लड़कियों की बात हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे स्कूल में भी पढ़ती हैं। बोलो बेटा, क्या बात कहना चाहते हैं? हम लड़कियां देहाती होने के कारण यहाँ पर शहर नहीं जा सकती, माँ बाप भी शहर नहीं भेज सकते और यहाँ पर 12वीं तक के स्कूल होने चाहिए। स्कूल की बात कर रहे हो, अब 12वीं तक होनी चाहिए। हाँ जी। अब जैसे बादशाहपुर है, इसके आसपास पलवली भी है और 4-5 और गांव भी हैं, उनकी लड़कियां भी यहाँ पर आकर पढ़ सकेंगी अगर यहाँ पे स्कूल 12वीं तक हो जाता है तो। कुछ पैरामीटर्स हैं हम रखे हुए हैं गाँव के, इन गाँव में से जो भी उस पैरामीटर को पूरा करेगा वो हम 12वीं का बनवा। तब पैरामीटर्स की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लड़कियां भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन 8वीं के बाद इनको ना बाहर जाना पड़ा। यहाँ पर कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं है, हमें बाहर कॉलेज जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बस सर्विस जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर ऐसा है, कई समस्या ये सामने आई क्योंकि हमारे यहाँ जाति समीकरण भी है, समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, लड़कियों को खासकर। इसकी बात करें, 8वीं के बाद घर में काम कर रही है, अब इनकी 1 साल में शादी कर दी जाएगी। तो अगर स्कूल की अगर पैरामीटर्स का अगर आपके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, अगर आपको लगता है कि हो सकता है संभव, तो कुछ कहिए। ऐसा है, सरपंच साहब कहाँ हैं? ये पूर्व सरपंच है यहाँ। पूर्व सरपंच है, यूँ बताओ गांव जमीन देगा कि हमारा गांव का अगर जमीन उपलब्ध है तो हम यहाँ बना देंगे। मुख्यमंत्री जी, यहाँ 3 सड़क आगे मिलती हैं, 6 गांव ददशा वाले रोड पे है, 6 गांव भुपानी वाले रोड पे है, 6 गांव मवई वाले रोड पे है। ये सेंटर ऐसा है जब हमारी बेटी बड़े आराम से आ सकती हैं, कम खर्चे में आ सकती हैं, उनको बसों की जरूरत नहीं है। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, अगर ऐसा हुआ तो हम जरूर। मैंने तो कहा आप जमीन दोगे तो हम बनवा देंगे। 10 से बजाय 12वीं का ही बनवा दीजिए सर, एक बार में ही करवा दीजिए। एक इकट्ठा नहीं बनता है, 8वीं से 10वीं का बनेगा। और जो 8वीं बेटियां पढ़ती हैं वो 10वीं का बनेगा, 10वीं से फिर 12वीं का हो जाएगा। इतने और कमरे बनने में लगेगा, लेकिन आप जमीन का प्रस्ताव दो, हम बनवा देंगे। और जहाँ तक बस की समस्या है इतने, और हमारे अधिकारी यहीं हाजिर हैं, कल से यहाँ लोकल बस लगनी चाहिए। जीएम रोड हो जाए क्या? आपने सुना है बस के लिए क्या बोला सर ने? हाँ, कल से बेटा यहाँ बस आएगी हमारी।